जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज में कुल 5 टेस्ट करवा चुके हैं हम लोग, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी 5 ही टेस्ट हुआ था और उसके बाद कुछ दिन क्लास बंद था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। और लेकिन कल मुझे क्लास देना था, जो क्लास में नहीं दे पाया और ड्यूटी की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया। तो उस क्लास को आज हम लोग कवर करेंगे। तो इस अनुसार जो है, जो क्लास मुझे कल देना था वो क्लास मैं आज दे रहा हूँ, और जो क्लास आज मुझे देना था वो क्लास मैं फिर कल दे पाऊँगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक क्लास जो है अब आप पीछे हो चुके हैं। तो इसका टेंशन नहीं लेना है आप लोग कि एक क्लास हम लोग पीछे हो गए। तो होता क्या है कि एप्लीकेशन पे सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होता है, तो हम लोग जब सैटरडे को कवर कर लेंगे तो हम लोग फिर से अब बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा उस चीज़ का। या फिर मुझे समय मिलेगा, वैसे तो समय मिलेगा ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि जो भी समय है वो फिक्सेबल टाइम है, फिक्सेबल ड्यूटी मेरा जो है किसी भी समय आ जाता है। तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो आज का टेस्ट जो है उसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था? तो त्रिपक्षीय गठजोड़ जो है, कौन सा गवर्नर जनरल था जो टीपू सुल्तान के खिलाफ आरंभ किया था? तो ये जो है ना, ये कहानी है टीपू सुल्तान के खिलाफ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। किसका कहानी है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92 तक चला था, और इसकी समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। इसमें एक तरफ थे टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे, लेकिन अंग्रेज़ जो यहाँ पे बोला जा रहा है त्रिपक्षीय गठजोड़, तो त्रिपक्षीय गठजोड़ जो था इसमें अंग्रेज़ थे, और अंग्रेज़ का हेल्प कर रहे थे मराठा और हैदराबाद के निज़ाम, यानी तीनों मिल के जो है टीपू सुल्तान को हराए थे। ठीक है, तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? 1786 से लेकर 1792 तक किसका शासनकाल था? कौन गवर्नर जनरल थे? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि जितना भी बात मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, जितना भी बोलता हूँ, उसका 80% आपको जो मैं पीडीएफ देता हूँ, नोट्स देता हूँ, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। कुछ पॉइंट जो है वो मैं अपने मन से बोलता हूँ तो वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सर के द्वारा जितना भी पॉइंट बोला जाता है वो सारा का सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा नोट्स में लिखा हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। देखिए, अगर आप मैप में जब जाके देखिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है, इंडिया को 2 भागों में विंध्याचल पर्वत जो है बाँटता है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। तो विंध्याचल पर्वत यानी विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत के नीचे में आता है, ये हो गया विंध्य पर्वत, इसके नीचे आएगा नर्मदा नदी, उसके नीचे जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी, और उसके नीचे जो है ताप्ती नदी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी आ रही है? सतपुरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सतपुरा श्रेणी। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ बहुत व्यापक है, लेकिन व्यवहारतः वह एक संवैधानिक प्रधान है। हाँ, राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक प्रधान है, ये सही है। कौन सा सही नहीं है यानी गलत है वो बताना है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, वह पहले मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बाद में मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्री को, ये सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह प्रशासन के संबंध में किसी प्रकार की सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है, ये भी सही है। किसी मंत्री को पदच्युत करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, ये गलत है। पदच्युत यानी पद से हटाने का अधिकार जो है राज्यपाल को है, लेकिन राज्यपाल जो अपने मन से नहीं हटाते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी भी मंत्री को हटाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसने कहा था कि जब वे किसी भी सभा में पहुंचते हैं, पुरुषों की सांसें रुक जाती है और स्त्रियों कुछ घबरा जाते हैं? ये कथन जो है ये है के आर श्रीनिवास अयंगर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है, ये तो सही है। और गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी ऊंचाई है 1722 यानी 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। नहीं, ये गलत हो गया, महेंद्रगिरी नहीं, ये है अनाईमुड़ी। कौन सा है? अनाईमुड़ी, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, ये भी गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है, अनाईमुड़ी नहीं है। और इसका सर्वोच्च शिखर आपको हो जाएगा चीतागढ़। क्या हो जाएगा? चीतागढ़। अगर दूसरा चीतागढ़ ऑप्शन में नहीं रहे तब आप महेंद्रगिरी ले सकते हैं, तब आप क्या ले सकते हैं? महेंद्रगिरी। तो इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक सही है।
कौन सुमेलित नहीं है? तो चिनूक यूएसए का सही है, सिराको सिसिली का ये भी सही है, ब्लिज़ार्ड चिली, ब्लिज़ार्ड जो है वो आपको चिली का नहीं होगा, तो कौन सुमेलित नहीं है? सी नंबर सुमेलित नहीं है, क्योंकि ब्लिज़ार्ड जो है मुख्यतः जो देखा जाए तो यूएसए और कनाडा में चलता है। ये एक बर्फीली तूफान टाइप का बर्फीली हवा है ब्लिज़ार्ड, और नॉर्वेस्टर भारत में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैं जिस जगह वीडियो बना रहा था वहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा आप लोग का, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा जगह चेंज कर लिया हूँ, अब थोड़ा कम आवाज़ आएगा या फिर आउटर आवाज़ नहीं भी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज दरबार में सिजदा तथा पैबोस परिपाटी का प्रचलन सल्तनत कालीन शासक बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर के प्रथम शासक कृष्णदेव राय थे, ये गलत है। विजयनगर के प्रथम शासक कृष्णदेव राय जो थे वो मुस्लिमों को नियुक्त नहीं किए थे, इनसे पहले ही मुस्लिमों को नियुक्त किया गया था, और ये किया गया था किनके द्वारा? ये किया गया था देवराय प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? देवराय प्रथम के द्वारा। देवराय प्रथम के द्वारा ही मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया गया था, तो ये गलत हो गया, पहला सही है। शांति एवं भाईचारा स्थापना हेतु सुलह ए कुल की अवधारणा को सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया था, ये भी सही है। इसमें सही होगा 1 और 3, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य हेतु बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है कौन से ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस में, और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत भाषा थी, बिल्कुल सही है। पल्लवों की राजभाषा तमिल थी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, क्योंकि पल्लवों की राजभाषा भी संस्कृत भाषा ही थी, ठीक है। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, सही है। मराठा राज्य की राजभाषा मराठी थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह भारत में पूर्वी तट पर नहीं है? भारत में पूर्वी तट पर नहीं है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद सही है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर ये भी सही है। सावित्री अरविंद घोष ये भी सही है। बांगे दर्रा सर सैयद अहमद खान ये गलत है, क्योंकि बांगे दर्रा जो है ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल की रचना है बांगे दर्रा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। देखिए 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम की जो बिगुल फूकी गई थी, यानी फिर स्टार्ट जो हुआ था वो 10 मई को हुआ था, ठीक है, 10 मई 1857 को। और 11 मई 1857 को ये जो सेना थी ये पहुंच गई थी कहाँ? ये पहुंच गई थी दिल्ली। तो इसका जो प्रथम कदम कहिए इन सभी में जो आप संबंधित पहली घटना है वो हो जाएगी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। उसके बाद ही ये जितनी भी कहानी शुरू हुई कानपुर में और जहाँ जहाँ भी शुरू हुई, झांसी में, हर जगह उसके बाद स्टार्ट हुई है। कश्मीर का कौन शासक हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुत किशन कहलाए? देखिए आप ये जान लीजिए कि जो भी हिंदू मंदिर को तोड़ते थे या फिर मूर्ति को तोड़ते थे उन्हें बुत किशन की उपाधि दी जाती थी, या फिर लेते थे जो भी धारण करते थे वो लोग। तो इसमें क्वेश्चन लेकिन है कि कश्मीर का कौन सा शासक? तो कश्मीर की चर्चा आ गई तो कश्मीर का शासक है सुल्तान सिकंदर। कौन है? सुल्तान सिकंदर। और मैं आपको बता दूं कि महमूद गजनवी ने भी बुत किशन लिखा है ना यहाँ पे, बुत सिकन होना चाहिए, बुत सिकन का उपाधि धारण किया था। किसका? बुत सिकन का उपाधि महमूद गजनवी भी धारण किया था, क्योंकि वो भी हिंदू मंदिर को और मूर्ति को तोड़ता था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जब भी आरंभ होगी वो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, वो राज्य विधानमंडल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। या तो लोकसभा में प्रारंभ होगी या राज्यसभा में प्रारंभ होगी। अगर राज्यसभा में प्रारंभ होती है तो यहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, और उसके बाद लोकसभा में आएगी, फिर लोकसभा भी इसे 2/3 बहुमत से पारित करेगी। यही सब प्रोसेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें केंद्र सरकार की पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, परंतु उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ये जो कथन है ये सही है, बाकी गलत होगा। फिर भी ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 1 साल तक प्रभावी रहते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है गलत है। अब क्यों गलत है ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद
250। क्या पढ़ना पड़ेगा? अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 250 के तहत संसद आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बना सकता है और ये आपातकाल समाप्त होने के अधिकतम 6 माह तक ही लागू रह सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 साल, लेकिन अधिकतम जो है 6 माह तक ही लागू रह सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र और राज्यों के बीच के संवैधानिक बंटवारा में संशोधन नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय नागरिकों को अनुच्छेद 19 प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? हाँ, होगा। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 19 का मूल अधिकार निलंबित होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर, ये भी जो नहीं दे दिया ये गलत हो गया यहीं पे, क्योंकि 352 जैसे ही लागू होता है वैसे ही 358 लागू होता है, और 358 जैसे लागू होगा अनुच्छेद 19 भी इसमें समेट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण क्या है? तो गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा बेल्ट। क्या हो जाएगा? बेल्ट, ये सही है। अर्जेंटीना का पंपास सही है। पार्कलैंड ब्राज़ील का ये गलत है। पार्कलैंड जो है ना वो मुख्य रूप से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के भी कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील ये नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका होगा। लानोज वेनेजुएला सही है। निम्न में से विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे, ये सही है। गोत्र व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में आई, ये गलत है, क्योंकि ये जो प्रचलन में आई ये उत्तर वैदिक काल में आई। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है, ये भी सही है। 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और देखिए इसमें जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। वैसे जो मैं नोट दूंगा उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। अब बात करते हैं, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ना वो अमेरिका और एशिया को अलग करता है। किसको किसको अलग करता है? अमेरिका और एशिया को अलग करता है। अमेरिका और एशिया को अलग करता है। अब बात करते हैं मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। किसको किसको? इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है, और अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर दोनों को जोड़ता है। अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है मलक्का जलडमरू मध्य। अब बात करते हैं फ्लोरिडा के बारे में। फ्लोरिडा जो है अमेरिका और क्यूबा को अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अमेरिका और क्यूबा को अलग करता है, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जो है अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर क्या करता है? अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये सारा बात जो है नोट में लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, ये सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के 1911 अधिवेशन में गाया गया था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस मिशन द्वारा या फिर किस प्रस्ताव में? तो ये जो घोषणा किया गया था ये अगस्त प्रस्ताव 1917 में ब्रिटिश सरकार ये घोषणा किया है। ठीक है, और इसी घोषणा को लेकर जो है कांग्रेस ने मुंबई में एक विशेष अधिवेशन बुलाया था। कांग्रेस जो है मुंबई में एक विशेष अधिवेशन बुलाया था, और उस अधिवेशन में जो है अगस्त प्रस्ताव 1917 की जो घोषणा है, ये घोषणा इसको उग्रवादी जो नेता थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उदारवादी जो नेता थे वो मान लिए थे। ठीक है, तो इसलिए फिर से कांग्रेस में फूट पड़ गई। 1917 में ही कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो दूसरा छत्रपति जो है संभाजी बने, और दूसरा पेशवा जो बने थे वो कवि कलश बने थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पायमुदा शब्द का क्या तात्पर्य है? जमी पायमुदा का मतलब है मापा हुआ जमीन, जो नापते हैं जमीन, तो वही उसी को बोलते हैं पैमाइश की हुई भूमि। पैमाइश की हुई भूमि 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो 1838 ईस्वी में जो स्थापित किया था भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन, उसका नाम था
एक सेकेंड, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। क्या नाम था? जमींदारी एसोसिएशन। और इसकी स्थापना जो है द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। और कहाँ पे? बंगाल में। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? इसमें जो है 10 प्रस्तावक होना चाहिए और 10 अनुमोदक होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। हाँ, बताइए सही है। संविधान सभा का जो फर्स्ट टाइम बैठक हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये गलत हो गया। 11 दिसंबर 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये भी गलत है, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा यानी के अध्यक्ष जो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ना तो एक सही है ना तो दो सही। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। निम्नलिखित परियोजनाओं और नदियों में से गलत जोड़ा बताइए। तो पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी सही है। फरक्का बांध परियोजना मेघना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फरक्का नदी परियोजना जो है फरक्का परियोजना, ये आपको कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा भागीरथी नदी या गंगा नदी। बोलिए, कभी कहीं ऑप्शन में भागीरथी भी रहता है, कहीं कहीं गंगा भी रहता है, तो दोनों ध्यान में रखना है। टकनपुर परियोजना महाकाली नदी सही है और नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी सही है। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? मानसून प्रस्फोट वही होता है कि गर्जन के साथ जो बारिश आता है, अब बहुत सारा अकस्मात तरी झंझावत, इससे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, सागरीय जल की लवणता को नियंत्रित करने का कारक है तापमान, वर्षा, नदियों का जल, वायु दाब एवं वमन, सागरीय जल की गतियाँ, ये सभी हो जाएगा। इसने स्वीकार किया, कई वैलियों और ब्रेद बेटों की पराजय से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जमीन पर मैं उनको स्रोतों को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो ये कथन है हैदर अली का। मतलब इनका कहने का अर्थ ये है कि जमीन स्तर पर जब लड़ाई होगा तो हम अंग्रेज़ों को हरा देंगे। अंग्रेज़ के संबंधित में ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर जब लड़ाई होगा तो हम उन्हें हरा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम समुद्री स्तर पर जाएंगे तो समुद्री स्तर में वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे, ये कहना चाहते हैं हैदर अली। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी 7 राज्यों यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की जो 7 सिस्टर्स है उसका भाग नहीं है? तो ये ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल उसका भाग नहीं है। मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी 7 जो हैं वो सभी 7 सिस्टर्स हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया, सही है। कुवलय माला उद्योतन के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। और फिर दया भाग बल्ला सेन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्योंकि दया भाग जो है दया भाग लिखा गया है जिमुत वाहन के द्वारा। किसके द्वारा? जिमुत वाहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंधु स्थल हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया था? ये दिया था सर जॉन मार्शल ने। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को, ऑप्शन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थिति में उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है? गलत है। केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया, हाँ ये सही। ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा हम जीवन या स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस कारण लोकसभा के किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो निरर्थक होना, ये तो नहीं होगा। राष्ट्रगान का ज्ञान न होना, ये भी नहीं होगा। राज्य का बासिंदा नहीं होना, हाँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आप सोच रहे होंगे राज्य का बासिंदा नहीं है, देश का बासिंदा किसी अन्य राज्य का, ऐसा बात नहीं। यहाँ पे राज्य का मतलब है देश, राज्य का मतलब क्या है? भारत। यहाँ पे राज्य का मतलब है भारत। ठीक है, तो भारत का अगर वो बासिंदा नहीं है, भारत का वो नागरिक नहीं है, तो वो जो है लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बन सकता है, अयोग्य घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालवा दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कुमायूं को तिब्बत से। किस किस को जोड़ता है? कुमायूं को तिब्बत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चंदन सही है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है साल, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन शीशम गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्म है? तो ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्म मदर इंडिया है, लगभग 1958 के आसपास नामित हुआ था।
और फिर सालाम बॉम्बे 1988 87-88 के आसपास ये नामित हुआ है। लगान 2000 के बाद लगभग 2002 के आसपास ये नामित हुआ है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन किसी को मिला नहीं है, ये जान लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान व्यवस्थित संविधान से लिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये सही है गलत? ये गलत है, क्योंकि इसका जो नियम लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है? भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये सही है। ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? इसकी शक्ति की सीमा बस इतनी ही है, अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना जो है ग्राम कचहरी लगा सकता है। किसने लिखा है? जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है, व्यवहार की समानता असंभव है। तो ये लिखा है लास्की ने। किसने? लास्की ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो है 21 वर्ष तक रहे थे, हाँ ये सही है। लगभग 1893 से ले लीजिए 1914 तक, क्योंकि 1915 के स्टार्टिंग यानी 9 जनवरी को ही आ गए थे, इसको तो काउंट करेंगे ना, 21 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका प्रवास में के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, सही है। गांधी जी 1918 में भारत लौटे, गलत थे, क्योंकि 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यही असत्य है। और गांधी जी 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, तो भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था क्षेत्रीय भाषाओं में वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? ये हो जाएगा टकलामकान मरुस्थल, जो कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? चीन में है, जो विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक गणराष्ट्र में दबाव समूह का क्या कार्य होता है? दबाव समूह का कार्य है कि जनहितार्थ कार्य सरकार पर दबाव डालना, जन के हित में जो सरकार है उस पर दबाव डालना। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यहाँ होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है, ये लोकसभा में। लेकिन राज्य विधानसभा की बात की जाए वही अनुच्छेद 332 में उसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, सही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण, ये गलत है, क्योंकि जो अशोक राज मेहता समिति है ये द्विस्तरीय चाहते थे। क्या चाहते थे? द्विस्तरीय व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, ये सही है। पंचायती राज संस्था को कार्यारोपण से कार्य अनिवार्य शक्ति, ये भी सही है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म है, तो सुमेलित युग्म इसमें फर्स्ट ही सुमेलित है, सकाई जो है मलेशिया का है, ये सुमेलित है। बाकी 3 जो है किर्गिज, पिग्मी और शैम्पेन, ये कहाँ कहाँ का है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। वैसे शैम्पेन बता देता हूँ अपने भारत का ही है, चलिए बता ही देता हूँ, अंडमान का है। और पिग्मी और किर्गिज आप लोग मुझे कमेंट बताइए। मैं कोई भी क्वेश्चन अभी पूछा नहीं था, इसलिए मैं ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। किर्गिज जो है वो किस देश का है और पिग्मी जो है वो किस देश का? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में आपको 100 क्वेश्चन वाला पीडीएफ मिलेगा। 50 क्वेश्चन जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ मिलेगा, और 50 क्वेश्चन में सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है जिसका मैं नोट्स बनाता हूँ उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। मात्र 3 चीज़ मिलेगा। और अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं फिर भी आपकी वैलिडिटी 30 जुलाई तक रहेगी। अगर आप 29 जुलाई को भी ज्वाइन करें फिर भी आपकी वैलिडिटी 30 जुलाई तक ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।